मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं किसी विषय को पढ़ाने नहीं बल्कि एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ जो लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है। एसएससी परीक्षाओं में हो रही भारी गड़बड़ियों का। एक सरकारी नौकरी का सपना देश के करोड़ों युवा देखते हैं। इसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब यही सिस्टम आपके सपनों के साथ खिलवाड़ करने लगे तो दिल पर क्या बीतती है। हाल ही में हुई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा छात्रों के लिए परीक्षा कम, धैर्य की परीक्षा ज्यादा बन गई। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच जो कुछ हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया। यह सिर्फ तकनीकी खामियों की बात नहीं, ये टूटे हुए भरोसे और प्रशासनिक लापरवाही की कहानी है। सोशल मीडिया पर योर एसएससीएमआईज मैनेजमेंट और जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यह अब राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है। यह लड़ाई सिर्फ उन छात्रों की नहीं है जिनका पेपर खराब हुआ, यह हम सब की है जो एक पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था चाहते हैं। आज हम जानेंगे कि गलती कहाँ हुई, छात्रों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनकी मांगें क्या हैं और आगे की राह क्या है। यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं, देश के भविष्य का सवाल है। आइए सच्चाई को जानने का प्रयास करें ताकि भविष्य में किसी और छात्र को इस दर्द से न गुजरना पड़े। अब बात करते हैं उन दिक्कतों की जो छात्रों ने झेली। कल्पना कीजिए, आप सैकड़ों किलोमीटर सफर करके परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं और वहां नोटिस मिलता है परीक्षा रद्द। न कोई ईमेल न मैसेज, बस एक कागज का टुकड़ा आपकी मेहनत पर पानी फेर देता है। ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में हजारों छात्रों की हकीकत है। जो छात्र परीक्षा हॉल तक पहुंचे, उन्हें भी कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर हैंग जैसी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में गड़बड़ी के कारण कई छात्रों को परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया, जबकि उनके पास सारे दस्तावेज थे। परीक्षा केंद्रों का चयन भी अजीब था, किसी को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा गया। एडमिट कार्ड 2 दिन पहले जारी हुए, जिससे यात्रा और रहने की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। कई शिफ्टों में प्रश्न पत्र में गलतियां थीं और शिकायत करने पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। यह दर्द सिर्फ एक परीक्षा खराब होने का नहीं, सिस्टम द्वारा किए गए अपमान का दर्द है। सवाल उठता है, यह सब हुआ क्यों? पहले एसएससी की परीक्षाएं टीसीएस जैसी अनुभवी कंपनी कराती थी, लेकिन इस बार जिम्मेदारी दी गई एक नई एजेंसी एजुक्विटी को। छात्रों और शिक्षकों का आरोप है कि यह एजेंसी न तो तकनीकी रूप से सक्षम है, न ही विश्वसनीय। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका रिकॉर्ड पहले से ही संदिग्ध रहा है। ऐसी एजेंसी को लाखों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी देना एसएससी की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। नई एजेंसी की अनुभवहीनता हर कदम पर दिखी। अनुपयुक्त परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड में देरी, सर्वर क्रैश। ऐसा लगा जैसे मुख्य परीक्षा में ही ट्रायल रन कर दिया गया। यह सिर्फ तकनीकी चूक नहीं, नीतिगत विफलता है। लागत कम करने या अन्य कारणों से गुणवत्ता से समझौता किया गया और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा। जब तक सक्षम एजेंसी को वापस नहीं लाया जाता, भविष्य की परीक्षाएं भी खतरे में रहेंगी। जब छात्रों का धैर्य जवाब दे गया, तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया और कुछ स्पष्ट मांगे रखी। पहली मांग, परीक्षा की जिम्मेदारी फिर से टीसीएस जैसी विश्वसनीय एजेंसी को दी जाए। छात्र अब अनुभवहीन एजेंसी पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी मांग, पारदर्शिता और जवाबदेही। एजुक्विटी के चयन की प्रक्रिया सार्वजनिक हो और अगर कहीं भ्रष्टाचार या लापरवाही हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। तीसरी मांग, एजुक्विटी का कॉन्ट्रैक्ट तत्काल रद्द हो या उसकी गहन समीक्षा हो। अगर छोटी परीक्षा में इतनी गड़बड़ियां हुई तो बड़ी परीक्षाओं का क्या होगा? अंत में छात्र चाहते हैं कि एसएससी भविष्य के लिए ठोस रोड मैप दे, समय पर एडमिट कार्ड, शिकायत निवारण तंत्र और तकनीकी गड़बड़ियों के लिए मानक प्रक्रिया। ये मांगे उनका हक हैं और वे एक निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया चाहते हैं। जब ऑनलाइन याचिकाओं और सोशल मीडिया अभियानों का असर नहीं हुआ, तो छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली चलो अभियान के तहत हजारों छात्र राजधानी पहुंचे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। दुर्भाग्य से प्रशासन का रवैया असंवेदनशील रहा। पुलिस ने बल प्रयोग किया, कई छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में लिया गया
और लाठीचार्ज की खबरें आईं। यह दुखद है कि अपने हक के लिए लड़ रहे युवाओं को लाठियां खानी पड़ी। प्रशासन का कहना था कि प्रदर्शनकारियों ने अनुमति नहीं ली थी, लेकिन छात्रों का आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। प्रतिनिधियों से संवाद होना चाहिए था। यह संघर्ष दिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। छात्रों के सड़कों पर उतरने से यह मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा में आया, मीडिया का ध्यान गया और सरकार पर दबाव बना। यह लोकतंत्र की ताकत है। शांतिपूर्ण संगठित आवाज देर से ही सही सुनी जाती है। छात्रों के आंदोलन और मीडिया दबाव के बाद एसएससी और सरकार ने प्रतिक्रिया दी। एसएससी चेयरमैन ने माना कि परीक्षा में तकनीकी और प्रक्रियागत खामियां हुई और नई एजेंसी की अनुभवहीनता एक बड़ा कारण थी। यह पहली बार था जब एसएससी ने अपनी गलती स्वीकार की। एसएससी ने भविष्य में जीरो डिसरप्शन का वादा किया, यानी कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन छात्रों का भरोसा अब सिर्फ आश्वासनों से नहीं, ठोस कार्रवाई से ही लौटेगा। सरकार ने भी रिपोर्ट मांगी, लेकिन टीसीएस को वापस लाने या वेंडर बदलने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। दोनों ही गोलमोल जवाब देते नजर आए, जिससे छात्रों में संदेह है कि कहीं मामला फिर से दब न जाए। छात्र और शिक्षक अब सिर्फ दिलासे से संतुष्ट नहीं होंगे। वे चाहते हैं कि एसएससी स्पष्ट श्वेत पत्र जारी करे। आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? जब तक इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिलते, आंदोलन जारी रहेगा। यह अब भरोसे की लड़ाई है और एसएससी को अपने कामों से जवाब देना होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, रास्ता मुश्किल है, सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। यह आपके धैर्य की परीक्षा है। पढ़ाई भी जारी रखनी है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी है। अपनी तैयारी को कभी मत रोकिए। आपकी असली ताकत आपकी कलम और ज्ञान है। सिस्टम से लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी तो यह लड़ाई जीतने के बाद भी हार जाएंगे। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहिए। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, संगठित रहें और तर्कों के साथ अपनी बात रखें। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हर उस युवा की है जो ईमानदार व्यवस्था चाहता है। धैर्य रखें। मुश्किलें आज हैं, कल यही आपकी सफलता की कहानी बनेगी। सरकार और एसएससी को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। जब तक सुधार नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा। आपकी जीत निश्चित है।